हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी रही हमारी वेनिशन में टाइफून की रात, क्योंकि अभी टाइफून नंबर 10 अनाउंस हो चुका था और टाइफून काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आने वाला था। और इसी वजह से वेनिशन की सभी बसेस एक साथ आ चुकी थी ताकि गेस्ट को उनकी सेफ लोकेशंस तक जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके। और अभी जस्ट हम हुए ड्यूटी से फ्री और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें भी रूम पे जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि अभी टाइफून के थोड़ा तेज होते ही सारे ब्रिजेस क्लोज कर दिए जाएंगे और स्टाफ को परेशानी नहीं हो, इसलिए वेनिशन ने रेस्ट एरिया अवेलेबल करवा दिया। और हम भटकते हुए चले गए 3rd फ्लोर की तरफ, क्योंकि नींद हमको आ नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि आज वेनिशन को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम चारों लोग अपनी ड्यूटी खत्म करके कार्ड वगैरह पंच करके और निकल दिए वेनिशन के 3rd फ्लोर की तरफ घूमने, जहाँ पे शॉपिंग मॉल बना हुआ है। और अभी सब कुछ हो चुका है क्लोज, ओनली कसिनो चालू है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वेनिशन के जो गेस्ट रुके हुए हैं उनके रूम्स में उनको परेशानी ना हो और उनका टाइम पास होता रहे और वेनिशन की कमाई होती रहे। और ऐसे टाइम पास करते हुए हम चल दिए शॉपिंग मॉल की तरफ। यहाँ दिनेश जी बता रहे थे कुछ कसिनो के बारे में, जो उनके साथ कुछ एक स्पेशल इंसिडेंट हुआ था। चारों काफी ज्यादा थके हुए थे क्योंकि जस्ट ड्यूटी खत्म करके हम निकले थे, लेकिन नींद नहीं आने की वजह से हमने घूमने का प्लान बना लिया। और ऊपर पहुंचने के बाद में हमको पता चला कि ये गोंडोला राइड के लिए जो नदी बनाई गई है इसका पूरा पानी सुखा दिया एक साइड से, वो भी टाइफून की वजह से। और ऐसे ही हम चारों लोग भटकते हुए कर रहे थे वेनिशन के शॉपिंग मॉल को एक्सप्लोर। और यहाँ पे लाइट्स और स्काई की ऐसी क्लोनिंग की गई है कि आपको पता नहीं चलेगा अभी रात के 1:30 बजे हुए हैं। और इस टाइम पे आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो दिन में ड्यूटी खत्म करके अभी रात को यहाँ भटक रहे हैं, और मिलेगी वेनिशन की सिक्योरिटी। और अभी पूरा मॉल खाली था तो हमको घूमने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं था। और वहीं कभी जब हम दिन में वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि पैर रखने की भी जगह मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चाइना से एवरीडे इतना क्राउड आता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जो कि देखने कुछ नहीं आते सिर्फ टाइम पास करने ही है। हाँ, बस वो ये कि चाइना के लोगों के पास इतना पैसा है तो वो लोग शॉपिंग टाइम पास के लिए ही करते हैं। और अभी घूमते घूमते हम पहुंच चुके थे वेनिशन की दूसरी साइड में, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, गोंडोलास खड़ी है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा डिजाइन किया हुआ है कि रात का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी दिन हो रहा हो। और यहाँ पहुंचने के बाद में हमने डिसाइड किया फोटोशूट का, लेकिन दिनेश जी अपना फोन दे नहीं रहे थे, तो इनका फोन जबरदस्ती छीन के मैं चल दिया राजा का फ़ोन भी लेने, क्योंकि ये दोनों फ़ोन में लगे हुए थे। दिनेश जी फ़ोन देने को राजी नहीं थे और लास्ट में मैंने इनका फ़ोन छीन ही लिया। और अब थी राजा का फ़ोन छीनने की बारी। और राजा के पास आके मैंने राजा को फ़ोन देने के लिए बोला, लेकिन वो 2 मिनट कर रहा था, तो लास्ट में मैंने राजा का भी फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। और उसके बाद में मैंने सोची राजू कलाकार के टाइल बजाने वाले ट्रेंड को फॉलो करने का, लेकिन टाइलों का जुगाड़ हमारे पास था नहीं, तो मैंने दोनों के फ़ोन लिए और किया बजाना चालू, लेकिन मुझसे नहीं बज रहे थे, तो मैंने किया ट्रेंड को स्किप और इन दोनों के फ़ोन इन दोनों को वापस दे दिए। और फ़ोन मिलते ही दिनेश जी की जान में जान आ गई, क्योंकि हमारे भाभी साहब के आ रहे थे काफ़ी मैसेज और दिनेश जी की सांसें अटकी पड़ी थी। और ऐसे टाइम पास करने के बाद में हमने डिसाइड किया नीचे जाने का। और ये आप लोग देख सकते हैं मूजी का यहाँ पे काफ़ी बड़ा शोरूम है और ये स्क्विड गेम्स का प्रमोशन लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे आकर हमने बाहर की थोड़ी सिचुएशन देखी। अभी टाइफून सिग्नल थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अभी भी हमको बाहर जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि ये वापस बढ़ने वाला था। तो हम वापस चल दिए अंदर की तरफ रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने, क्योंकि टाइफून की वजह से होटल गेस्ट के लिए अभी भी चालू थे, लेकिन उनमें हमारे लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे ही हम भटकते भटकते चल दिए पेरिशन की तरफ। और यहाँ पे टाइफून का भी ये है कि टाइफून इतना खतरनाक था नहीं, पर ये 2018 के बाद में टाइफून को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए, क्योंकि 2018 में यहाँ टाइफून ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई और वो भी लेवल 10 का था। और अभी यहाँ भी लेवल 10 का इशू हो चुका था, तो इस वजह से इन्होंने पहले ही तैयारी चालू कर दी थी ताकि चीज़ों को सेफ रखा जा सके। और घूमते घूमते हम आ चुके थे गोल्डन पिकॉक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि कोविड से पहले चालू था पर अभी परमानेंटली क्लोज हो चुका है। और ये हमारे तीनों महारथी जो कि अब रेस्ट रूम का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब हमें भी नींद आने लगी थी, क्योंकि हम भी पूरा दिन ड्यूटी करके थक चुके थे और सबसे ज़्यादा थके थे अजय बना, क्योंकि इनकी थी वीआईपी। और यहाँ दिनेश जी कुछ अच्छे चाइनीज वचन सुना रहे हैं। और टाइम पास करते करते इन तीनों की हो चुकी थी नौटंकी चालू, क्योंकि रेस्ट रूम बने हुए थे काफ़ी दूर और वहाँ तक जाने में हमको आ रहा था जोर। तो हमने डिसाइड किया यहीं सोने का, लेकिन यहाँ सोना अलाउड नहीं था, तो हम तीनों चल दिए वापस रेस्ट रूम ढूंढने की तरफ। फाइनली हमें रेस्ट रूम का रास्ता मिल गया। रास्ता तो पहले भी मिला मिलाया था, लेकिन हम चारों लोगों की बीमारी थी कि नहीं हम तो घूमने जाएंगे, जबकि हमारे सर ने बोला था कि रहने दो जाओ, क्योंकि अभी मौसम का कुछ आइडिया नहीं है। और ऐसे ही हम चल दिए रेस्ट रूम की तरफ, जहाँ सभी स्टाफ के पर्सनल बेड लगे हुए थे, और हमने लिया अपने स्लीपिंग बैग और चल दिए सोने। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपको पता चलेगा टाइफून के बाहर की सिचुएशंस का। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।